नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू मिलकर प्रधानमंत्री मोदी का खेल बिगाड़ेंगे। नीतीश ने सुनाया बिहार में फैसला। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बिंदु पर इस वक्त हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि नीतीश नायडू ने मिलकर प्रधानमंत्री मोदी का खेल बिगाड़ेंगे। कैसे बिगाड़ेंगे, इसे जरा समझने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त जो राजनीति चली जा रही है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल की जो रिहाई हुई थी शराब घोटाले में, जेलों में रहे मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, शराब घोटाला 100 करोड़ रुपए शराब घोटाले के आरोप में हुए थे। ऐसा क्या हुआ कि अचानक पूरा केस खारिज हो गया? इसे दो तीन तरहों से समझने की बहुत जरूरत है, जो इस राजनीति के अंदर जिस पर चर्चा नहीं हो रही है, जो बहुत ही नुकसानदायक होने वाला है। यह बात तो सच है कि अरविंद केजरीवाल जो है वह समझौते के तहत उनका केस खारिज हुआ है, और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक मोहरे के तौर पर छोड़ा है और इस्तेमाल करेगी कि इंडिया गठबंधन को अलग थलग करने के लिए, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। चूंकि नीतीश नायडू अगर एनडीए गठबंधन छोड़ के आते हैं तो इंडिया गठबंधन का एकजुट होना जरूरी है, और 243 सांसद इंडिया गठबंधन के पास इस वक्त हैं, 243, जिसमें अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं है। वह इंडिया गठबंधन से निकल चुके हैं, उनके पास 3 सांसद हैं। अब अरविंद केजरीवाल 3 सांसदों के दम पर तो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, लेकिन वह 3 सांसद बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब एक एक सांसदों की जरूरत हो। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के तौर पर अरविंद केजरीवाल थे और रहेंगे भी अब आगे, और इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। इंडिया गठबंधन में मतलब कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस से ही खतरा नरेंद्र मोदी सरकार को है। अब आते हैं कि नीतीश नायडू मिलकर प्रधानमंत्री मोदी का खेल बिगाड़ेंगे। अब यहाँ 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अलग होना चाहते हैं, और अलग होना चंद्रबाबू नायडू भी चाहते हैं। जब यह दोनों अलग होना चाहते हैं तो इसका मतलब 243 जो है इंडिया गठबंधन का, उसके साथ अगर यह 30 सांसद मिलते हैं तो सरकार बन जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो नुकसान पहुंचाने के लिए हुए कि क्या अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में मतभेद डालेंगे या इंडिया गठबंधन को सपोर्ट उस वक्त करेंगे? सामने से सपोर्ट वह मोदी को नहीं कर सकते, लेकिन पर्दे के पीछे से सपोर्ट करेंगे। वोटिंग में वॉकआउट कर सकते हैं, वोटिंग में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वह, लेकिन वह है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ही, वह आरएसएस के ही उपज है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब ऐसे में नीतीश की चाणक्य नीति क्या होगी, जबकि नीतीश अपनी पूरी तैयारी में है और वह एनडीए में नहीं रहना चाहते, और चंद्रबाबू नायडू भी, क्योंकि एप्स्टीन फाइल और अमेरिकी ट्रेड डील से जो नुकसान हो रहा है इन लोगों की छवि को और इन लोगों के राजनीतिक कैरियर को, उसकी भरपाई कर पाना आने वाले वक्त में बड़ी मुश्किल होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी मुश्किल में घिरे हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव भी इंडिया गठबंधन लाने की एक बड़ी तैयारी करता हुआ बजट सेशन के दौरान नजर आ रहा है। अभी स्पीकर ओम बिरला का को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव है और मंजूर हो चुका है, जो 9 मार्च को चर्चा और वोटिंग होगा। वह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इधर आने वाले दिनों में, जैसा मैंने कहा कि नीतीश ने कल एक फैसला लिया, जो फैसला बड़ी महत्वपूर्ण था। उन्होंने फैसला लिया कि किसी भी विभाग को पेमेंट रिलीज नहीं होगा, और यहाँ पर वेतन और पेंशन 2 चीजें मिलेंगी,
और बाकी किसी को कोई पेमेंट रिलीज नहीं होगा, यह आदेश जारी कर दिया नीतीश कुमार ने। अब राहुल गांधी को टारगेट अरविंद केजरीवाल ने बनाया। अरविंद केजरीवाल ने यह टारगेट बनाया राहुल गांधी को कि क्या राहुल गांधी को जेल में डाला, सोनिया गांधी को डाला और क्या रॉबर्ट वाड्रा को डाला। मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तुलना राहुल गांधी से करना यह लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस का अपमान होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की हैसियत नहीं है राहुल गांधी के सामने। क्योंकि चाहे राजनीति को लेकर के, चाहे किसी भी चीज को, अब आप दर्शक देखिए, मैं इंडिया गठबंधन को भी इंक्लूड करके बता रहा हूं। एप्स्टीन फाइल को लेकर के राहुल गांधी के अलावा कौन सा नेता है जो सीना तान के मुकाबला नरेंद्र मोदी का कर रहा है? अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर के इंडिया गठबंधन का कौन नेता है कि जो सड़क पर आकर के और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकाबला कर रहा है? कोई नहीं है। सब अपनी अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। लेकिन देश को लोकतंत्र किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। देश को संविधान किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। देश को शिक्षा और स्वास्थ्य किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। और इस सरकार ने सब उड़ा दिया। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अब आते हैं कि राहुल गांधी के संपर्क में कहा जा रहा था कि नीतीश और नायडू दोनों हैं, लेकिन यहां अरविंद केजरीवाल का मकसद इसलिए कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि शरद पवार इस वक्त, शरद पवार इंडिया गठबंधन के अंदर मजबूती से है और वह भारतीय जनता पार्टी का पर्दे के पीछे भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। और शरद पवार महाराष्ट्र के अंदर बहुत मुस्तैदी से और बड़ी चालाकी से खेल करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनीत्रा पवार को 26 फरवरी को एक बैठक में एनसीपी का अध्यक्ष चुन लिया गया। अब सुनीत्रा पवार यह फैसला करेंगे कि दोनों एनसीपी एक होगी, और एक अगर होती है तो शरद पवार ने यह शर्त रखा है कि पहले एनडीए से समर्थन वापसी का ऐलान करना पड़ेगा और डिप्टी सीएम पद से सुनीत्रा पवार को इस्तीफा देना पड़ेगा, तब परिवार एक होगा और पार्टी एक होगी। ऐसे में अगर यह शर्त है तो सुनीत्रा पवार यह फैसला सोच समझ करके ही लेंगी, और फैसला लेती है भी लेगा तो वह भाजपा से समर्थन वापस लेंगे। और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे के साथ भी बैठकें इंडिया गठबंधन की हो रही है। इसलिए अरविंद केजरीवाल कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और इसे बड़ी मुस्तैदी से सारे काम किए जा रहे हैं। अब इसे एक और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है कि नीतीश ने जो बिहार में फैसला सुनाया है कि किसी को पेमेंट नहीं होगा, सिर्फ वेतन और पेंशन के अलावा, भारतीय जनता पार्टी इससे तिल मिला गई है, क्योंकि विधायक निधि को बढ़ाने के लिए 4 करोड़ से 5-6 करोड़ करने के लिए जो जद्दोजहद कर रही थी भाजपा, वह उसके मकसद सफल नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश नायडू की तैयारी ने अब यह तैयारी क्या है, इससे यह चीजें साबित होती हुई नजर आ रही है कि अविश्वास प्रस्ताव बजट सेशन के दौरान नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन लाने की तैयारी कर रहा है। इस बात की चर्चा अब तेज चल पड़ी है। मोदी शाह के होश उड़े हुए हैं इस वक्त उस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल भी चले गए, और इजराइल गए तो वह किसी को बात हजम नहीं हुई क्यों गए, और एप्स्टीन से जुड़े मामले पर ही वह गए, इस तरह की बात कही जा रही है। ऐसे में जब अमित शाह बिहार गए थे तो पूर्णिया सीमांचल के एरिया में तो उन्होंने घुसपैठियों की बात कही जो नीतीश कुमार को गवारा न हुआ, और नीतीश कुमार से मिलने का जब वक्त मांगा अमित शाह ने, तो नीतीश कुमार ने अमित शाह को वक्त देने से मना कर दिया, यानी कि मिलने से इनकार कर दिया। अमित शाह उल्टे पांव चले आए दिल्ली। अब ऐसे में आप दर्शक इसे यह समझिए कि जो इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला है, यह एक सोची समझी रणनीति के तहत और नीतीश नायडू के सहमति से अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, यानी कि बजट सेशन नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होने वाला है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते।
और एक तथ्य इसमें और यह आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को कहते हैं ना, अरविंद केजरीवाल कंप्रोमाइज हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, कंप्रोमाइज हुए हैं अरविंद केजरीवाल, और इस कंप्रोमाइज के तहत ही उन्हें इस केस से छुटकारा मिला है, यह कहा जा रहा है। अब देखते हैं इस बात में कितना दम है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का आने वाला वक्त इतना आसान नहीं होगा। और दूसरी चीज, उनके पास पंजाब है, और पंजाब में उन्होंने ऐसा कुछ किया ना, क्योंकि किसानों को कुचला है उन्होंने, तो अब पंजाब उनके हाथ में आ गया। क्या पंजाब का इतिहास रहा है कि 5 साल से ज्यादा का वह वक्त किसी को नहीं देता है, दोबारा कमबैक किसी ने आज तक नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है, अकाली दल वजूद नहीं है, और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी किसानों के झोंके में आ गई थी, आंदोलन के झुकाव में के वजह से आ गई थी। तो इस बार कांग्रेस का पूरा अंदाजा है, इसलिए अरविंद केजरीवाल हमलावर भी है, और अरविंद केजरीवाल को इसीलिए छोड़ा गया है कि अरविंद केजरीवाल खुल करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए, और जहां जहां कांग्रेस जीतने जाती है वहां वहां अरविंद केजरीवाल हराने जाते हैं। क्योंकि हरियाणा भी हम लोगों ने देखा, गुजरात भी देखा, बाकी गोवा भी देखा, हर जगह अरविंद केजरीवाल का यही कहानी रहता है। तो ऐसे में आप सभी दर्शकों से की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और जो दर्शक लाइव लेट जुड़े, अब गुजारिश करूंगा लाइव समाप्त होने के बाद एक बार रिमाइंड करके इस कार्यक्रम को देखें, और यह कहूंगा कि आप अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिएगा, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी टेपडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवी टेपडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।